हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और इसी चैप्टर के साथ साथ हम लोग इसी में देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के भी कुछ प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के पैटर्न पे और कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो कि ताकि आप समझ सको कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सारे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और क्या उनका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 65 और यहाँ पे tan 85 लिखा गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री tan 85 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास लिखा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपके पास मान के चले कि इस तरह से हो और आपके पास इस तरह से हो, यानी कि इन दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका एक हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखिए tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। तो अगर हम tan 5 डिग्री है यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम tan 85 डिग्री है, तो tan 85 डिग्री अगर हम लिखे तो कॉट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कॉट 5 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताइए। कॉट 5 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस अगर हम 5 करते हैं तो tan 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा अगर tan 5 डिग्री और कॉट 5 डिग्री हो, तो अगर हम इस तरह को इसको तोड़ करके लिखें tan 5 और इंटू में लिखे 1/tan हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता कि जो भी आपका उल्टा होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें साइन और साइन थीटा किसके साथ होता है, 1/में में कॉसेक थीटा हो जाता है। उसी तरह से इन दोनों का भी हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो कट कर एक हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री आता है तो उस कंडीशन में आप एक लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखें तो 5 और 85 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके 5 और 85 90, तो यानी कि एक हो गया। ठीक है, और उसी तरह से 25 और 65 को देखें तो ये भी आपका एक हो जाता है। तो ये दोनों एक हो गया, ये दोनों एक हो गया, तो बचा आपके पास कितना, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपको कि tan 45 डिग्री का वैल्यू एक होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 1। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर से बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला चीज़ कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए। अगर आपने फिगर अच्छे तरीके से बना लिया तो क्वेश्चंस का आधा सॉल्यूशन तो आपका फिगर से ही हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि फिगर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना होता है, उसके बाद बनाना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, मान के चलिए कि हमारे पास जो सन है वो कुछ यहाँ पर था। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ मान के चलिए कि सन यहाँ पे था और इसका उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण जो होता है वो कुछ इस तरह से बनाता है, सीधे लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। लेकिन जो उन्नयन कोण होता है वो जहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे है, तो इसके हम क्या कह सकते हैं कि ये टिल्टेड होकर के कुछ इस तरह से बनाता है। ठीक है, जमीन पर बना रहा होगा। तो ये कितना डिग्री, पहले कह रहा है कि 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री मानकर चलिए कि पहले का जो कोण था ये 60 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो 45 डिग्री होने का मतलब कि हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे मान के चलिए कि अगर हम इसको यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से देखें, ये इस तरह से, ठीक है, 60 डिग्री था, लेकिन कह रहा है कि 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो अब इसका जो कोण बन रहा है वो यहाँ पे हो जाता है कुछ इस तरह से। बताइएगा कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये 45 डिग्री हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो उस एक मीनार की जो छाया, यानी कि जब पहले यहाँ पे जो कोण बन रहा था, मान के चलते हैं कि एक्स इसकी परछाई होगी। ठीक है, इसकी परछाई को ये मान के चलते हैं कोई पोल है, और इस पोल की जो लंबाई हो रही, परछाई जो हो रही है वो एक्स थी। कब, जब वो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना रहा था तब। लेकिन अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब उसका जो 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो क्या होता है कि एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। पहले एक्स था लेकिन 10 मीटर बढ़ जाता है कुछ इस तरह से। बताइए, अब यहाँ तक हो जाता है, तो अब ये टोटल छाया आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, 10 मीटर बढ़ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मीनार की ऊंचाई याद करें। तो मीनार हमारा ये था, अब हमें बताना है कि उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, फिगर आपका कंप्लीट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए
हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक छोटे वाले त्रिभुज को पहले लेते हैं। छोटे वाले त्रिभुज यानी कि यहाँ से लेके, देखिए चलो इसको मैं नाम देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकूँ, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक डी, ठीक है। पहले छोटे वाले त्रिभुज के लिए चलते हैं ए बी सी। ए बी सी को अगर हम उठाते हैं तो क्या हमारे पास क्या लिखता है, थीटा। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि आपका ये आपका जो एच है वो आपका लंब हो जाता है, तो हमारा आधार एक्स होगा। तो लंब और आधार किस में मिलता है, आप बोलोगे tan में। मोस्टली मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस हम कवर करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में अक्सर आपको tan या फिर cot, यही दो चीज़ों को हम लोग लेकर के चलते हैं। आपको अधिकतर आपको यही मिलता है। बाकी आपके ये सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि यानी कि थीटा पे डिपेंड करता है कि किस तरह से दिया है, अगर उसमें साइन कॉस भी आता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो tan और cot आता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा के सामने की भुजा को लंब, तो h और आधार हमारा x। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर tan में हम चले, tan 60 डिग्री की बात करें तो लंब बटे आधार यानी कि h/x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और tan 60 डिग्री की वैल्यू होता कितना है, तो आप कहोगे √3, और यहाँ पे मैंने h/x लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो h/√3 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग tan 45 डिग्री। देखिए tan 45 डिग्री में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिर से आपका वही चीज़ आएगा, थीटा के सामने की भुजा को लंब और इसका टोटल जब बेस होगा, क्योंकि अगर हम अब जो चलेंगे वो ए डी सी में चलेंगे, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में। अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में चले ए डी सी में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, tan थीटा के सामने की भुजा को लंब यानी कि आपका लंब ये होगा और आधार टोटल आपका हो जाएगा 10 + x। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू h/x + 10, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x थी, लेकिन उसकी परछाई 10 बढ़ जाती थी, तो यानी कि 10 + x टोटल यहाँ का दूरी हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होता है, 1, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाता है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, h की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे कि x के जगह पे h वाले मान को पुट कर देंगे, यानी कि जो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने x की वैल्यू रखा था, यहाँ पे मैं रख देता हूँ h√3 + 10, राइट साइड में आपका h है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h को एक तरफ कर देते हैं। देखिए अब h को अगर एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, हमारा 10 तो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में रहेगा, h इधर जाएगा और राइट साइड में, सॉरी ये आपका क्या होगा, माइनस में। देखिए प्लस में, तो राइट साइड में अगर हम भेजेंगे तो आपका ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो h को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, 1 - 1/√3, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा रूट में ही ऑप्शन आ रहा है, तो चलो इसमें कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 और नीचे में आपका √3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉस करूँगा तो क्या होगा, 10√3 बराबर में h√3 - 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। h बराबर अगर हम निकालें तो 10√3 और नीचे आपका ये आ जाएगा √3 - 1। यहाँ तक तो कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक ऑप्शंस मिल जाता तो करेक्ट आंसर हमारा यहीं पे है, लेकिन जब नहीं मिलता तो उस कंडीशन में आपको रैशनलाइजेशन यानी कि हर परिमेयकरण करना होगा। तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे में आपका माइनस है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लस कर देते हैं, ताकि कटने के बाद भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे देखिए h की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो अब क्या होगा, 10√3 और आपका √3 + में 1, ठीक है। नीचे क्या कर सकते हैं, a - b और a + b, यानी कि क्या होता है a - b और a + b, तो a² - b², तो a² अगर मैं रखता हूँ और माइनस में b² कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ध्यान दे दीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है, आप इसको कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन, यानी कि अगर आप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2, अब इसको कटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखते हैं क्या हमारा राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो देखिए √3 + 1, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 15 आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन इसको करें तो क्या होगा, देखिएगा 5 को मैं यहीं छोड़ता हूँ और रूट से इसको कैलकुलेशन करूँगा तो अंदर में हमारा जो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, अंदर में 3, और यहाँ पे करेंगे तो ये आपका √3 हो जाता है। अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, आगे हमारा 5 × 3 = 15 और 5 √3। ऑप्शन आप सी को मैच करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 + 5 √3 हमारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस आपको फिगर बनाने आना चाहिए। उसके बाद मैंने जो भी कैलकुलेशन उस कैलकुलेशन को किया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया है कि किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को किया जाता है। इसी टाइप के बेस्ड पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इससे लो ही मिलेगा। आगे हम 2 क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2 और यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√2 दिया गया, तो हमसे पूछा कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चंस लिया है, ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा इजी लिया है जो एग्जाम्स के पैटर्न पे है और एग्जाम्स में आपके पूछे जाने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो बस थोड़ा सा आपको करना ये है कि जब तक वीडियो एंड नहीं होता आप इसको ध्यान से देखते रहिए। 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम साइन के फॉर्म में देखें 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहो कि साइन के अगर हम देखें साइन के फॉर्म में, तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। तो इसके जगह मान के चलिए मैंने इतना रख दिया, तो दोनों तरफ अगर हम साइन से साइन कटा दे तो हमारे पास जो कि थीटा अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री आ रहा है। साइन से साइन दोनों तरफ अगर खत्म करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम सेकंड इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सेम टू सेम उसी तरह से साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 1/√2। तो फिर से अगर हम दोनों तरफ बराबर करेंगे तो साइन 45 डिग्री आएगा, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं फिर से 45 डिग्री। बताइए ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 2a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और a की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 45 डिग्री। आप ये बताइए कि दोनों को जोड़ करके अगर आ रहा था हमारे पास 45 डिग्री और सिर्फ a की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि b की वैल्यू जो 0 डिग्री होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर बी। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉस स्क्वायर बी और माइनस में कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होता है, आपको ध्यान रखना है, कॉस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप याद रखो, कॉस 0 की वैल्यू होता है 1, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही होगा। अगर कॉस ए की वैल्यू 45 डिग्री है तो कॉस ए की वैल्यू होता कितना है, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू आपका 1/√2 ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1/√2 रखूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और नीचे आपका √2 का 2 बार स्क्वायर हो गए तो 2 हो जाएगा। अगर 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी कि 1/2। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड सेट करना था क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4। चलो यहाँ पे लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू आपके पास लिखा गया 3/4, ठीक है। और पूछा क्या गया हमसे पूछा गया कि सेक थीटा और प्लस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है। अब कैसे करेंगे, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप या तो चाहो तो इसमें यहाँ पे निकाल सकते हो। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास tan के फॉर्म में रहता हो, जैसे कि कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे 3/4 देख रहे हैं, तो ये 3/4 का है, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि tan में हमारा लंब और आधार होता है। तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये डेफिनेटली मान करके चलिए कि अगर आपके पास इस कंडीशन में दिया गया है तो वो हमारा कहीं ना कहीं ट्रिपलेट होगा। तो 3 और 4 हमारे एक होता है, ट्रिपलेट में 5 होता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं। देखिए फिर से एक बार लिख देते हैं, 3, 4 और 5 ट्रिपलेट हो गया, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला होगा वो हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। उसी तरह से हम देखें तो 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। उस तरह से 7, 24 और 25 ये सबसे छोटा वाला ट्रिपलेट होता है, जो कि आपको याद रखना है 3 ट्रिपलेट। बहुत बार इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग शायद इसी ट्रिपलेट पे काम होगा, ठीक है। अगर इससे बाहर आता है तो हम आपको निकालने आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिखा गया, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस होगा वो 5 होगा, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। ये तो बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में पूछा क्या रहा है कि सेक थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप चाहो तो सेक थीटा को तोड़ सकते हो कॉस में भी, या फिर डायरेक्ट आप सेक को भी लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉस के आपका चेंज करते हैं, 1/cos कर देते हैं ताकि ये आसान हो जाए। चाहे आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं। कॉस की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है 4 और कर्ण हम लोगों ने निकाल लिखा है 5। तो 4/5 में यहाँ पे रखूंगा तो हम कह सकते हैं कि 1/4/5, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 5/4 में लिख सकता हूँ,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो साइन थीटा यानी कि हम कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया 3 और कर्ण हमारा 5 है, तो 3/5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम कहोगे तो आप कहोगे 20, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो ऊपर में 25 और यहाँ पे देखिए 4 4 3 12, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 37/20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एग्जाम्स में आपका आने का चांसेस है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आगे एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि वो सुपर क्वेश्चन है और वो बहुत बार पूछा भी जाता है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि अब आपको यहाँ पे तक तो कोई दिक्कत होनी चाहिए और आप इस ट्रिपलेट को याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा = 12/5 लिखा गया और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि √1 - sin थीटा और अपॉन में 1 + sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। कैसे करते हैं, देखिए कुछ भी नहीं करना होता है। जिस तरह से हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन को देखा, tan थीटा = हमारे पास लिखा गया 12/5 12/5 और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा ये जा रहा है कि √1 - sin थीटा और अपॉन में 1 + sin थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जस्ट बताया कि tan के रूप में अगर यहाँ पे 12/5 लिखा जा रहा है तो आप ये समझिए कि ऊपर में आपका जो कि लंब है और नीचे आपका आधार है, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार होता है, हम कह सकते हैं कि ट्रिपलेट हम यूज़ कर सकते हैं। 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट ऊपर में 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट जब 13 आ गया यानी कि हमारा ये कर्ण आ गया, तो जब कर्ण आ गया तो लंब बटे कर्ण कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देगा, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, √ लिखते हैं और 1 - साइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो साइन के अगर sin थीटा = क्या हो जाएगा, sin थीटा = आप कहोगे लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है 12 और बटे में कर्ण 13, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे तो 12/13। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 13 में से 12 जाएगा तो 1/13 यानी कि 1/में √13 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 के रूट पे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये आपका टोटल पे रूट है, चलो इसको टोटल पे रूट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा 13 और 13 है कम 13 और 12 को करेंगे तो 25/13 यानी कि 25 को निकालेंगे तो 5 तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन √13 आपका रह जाएगा उसी में, ठीक है। तो 13 से 13 तो काम खत्म हो गया, बचा आपके पास क्या 1/5। तो राइट आंसर हमारा हो गया 1/5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारे पास एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है कि एक टावर का उन्नयन कोण समतल से 30 डिग्री है। चलो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर का उन्नयन कोण, तो मान के चलते हैं कि हमारा कुछ टावर जो है वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। टावर एक है, टावर का उन्नयन कोण कहीं ना कहीं नीचे बना रहा होगा, तो समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है 20 मीटर टावर के पास जाने पर। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मान के चलिए कि पहले यहाँ पे ये क्या कर रहा था, कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, टावर जो है 30 डिग्री का एंगल। लेकिन क्वेश्चंस में अब आगे कह रहा है कि 20 मीटर टावर के पास जाने पे, यहाँ पे था लेकिन अब ये 20 मीटर टावर के पास जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। 20 मीटर यहाँ तक वो पहुँचा। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या करें कि पर उन्नयन कोण जो होगा वो 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा था सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका टावर है, आप ये मत समझ लेना कि इसमें आपका डबल चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, कि मैंने टावर बनाया था। यानी कि फिगर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये फिगर आपका ये रहेगा और ये फिगर आपका ये रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर भी वही चीज़ पूछा रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या है। चलो इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन मैं आपको जो बताया था हाइट एंड डिस्टेंस का, वो आपने ध्यान में रखा होगा किस तरह से किए थे। चलिए मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ से लेकर के टावर की ऊंचाई जो होगी वो h होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। अब हम ये मानते हैं कि यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक की जो दूरी बची है वो x बची है कि नहीं। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को उठाते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के इस छोटे वाले त्रिभुज को tan 60 डिग्री। अब फिर से मैं tan क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देख लीजिए फिर से वही आया लंब बटे आधार। तो tan अगर हम 60 को देखें तो क्या होगा, tan 60 = h/x, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि √3 = h/x। और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो h/√3। ये हम मान के चलते हैं कि इक्वेशन 1 हो जाता है। अब बात करते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज यानी कि टोटल त्रिभुज को देखें तो tan 30 डिग्री। tan फिर से मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए tan यानी कि लंब और आधार हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, ध्यान देते रहिएगा कैसे करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर में आपका सामने यानी कि tan के सामने की भुजा को लंब,
एच और नीचे हमारा टोटल आधार 20 प्लस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 प्लस एक्स, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। h/20 प्लस एक्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस एक्स और राइट साइड में √3h हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x की वैल्यू जो है h/√3 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यानी कि 20 प्लस h/√3 मैं यहाँ पे रखता हूँ, राइट साइड में हमारा √3h, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं h को एक साइड में कर देता हूँ, ध्यान देंगे 20 = √3h माइनस में h/√3। यहाँ से अगर हम h कॉमन ले लें तो क्या होगा √3 - 1 और ये आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें क्या करते हैं, 20 को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, h को मैंने यहीं पे छोड़ा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर कैलकुलेशन करें तो √3 से √3 में गुना होगा तो 3 - 1 और नीचे आपका √3। 20 = h गुने 2 और बटे में √3, तो 2 से यहाँ पे अगर घटाते तो 10 और 10 √3, h की वैल्यू 10√3 आपका आ जाता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैच करके देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल जा रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप इसको काफ़ी इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ज़्यादा ये लंबा कैलकुलेशन भी नहीं है, बस छोटा सा तो है, सिंपल सा। आपको बस फार्मूला आपको बनाने, सॉरी फार्मूला नहीं, फिगर बनाने आना चाहिए। फिगर आपने बना लिया तो काफ़ी इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी बात पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन है और इसको आप बनाना जरूर आना चाहिए, किस तरह से इसको करते हैं। और वैसा नहीं कि सभी जो लोग जैसे बनाते हैं वैसे नहीं, मैं आपको अलग से एक मेथड बताता हूँ, उसी मेथड से आपको करना है ताकि आप बहुत ईजिली इसको कर सको, ठीक है। खुद से देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि 3 cot θ = 4 हो तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किसकी वैल्यू, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा गया 3 cot θ = हमारे पास लिखा गया 4, यानी हम ये कह सकते हैं कि cot θ की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि 4/3, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके नीचे भेज दिया। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा रहा है कि 5 sin θ। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 sin θ + 3 cos θ, ये और यहाँ पे बटे में आपके पास सेम टू सेम यही चीज़ लिखा गया लेकिन माइनस में, ठीक है, माइनस में 3 cos θ। अब आप ये बताइए कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप ये करोगे cot θ की वैल्यू लिखी गई 4/3, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कर्ण आपका 5 होगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आप ये कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू किसकी लिखी गई है, cot की। जब cot की वैल्यू लिखी गई तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ हम cos से sin से डिवाइड कर दें, तो अगर हम sin से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos बटे sin = क्या होता है cot। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि cos θ में sin θ = क्या होता है, तो आप कहोगे cot θ के बराबर होता है, जस्ट इसका अपोजिट जो कि sin में cos tan के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे sin से डिवाइड कर दे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो हमारा ये cot में चला जाएगा, और cot में चला जाता है डायरेक्ट हम 4/3 को पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट सीट पर सिर्फ कि sin θ से भाग करने पर, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, आप एग्जाम्स में यहाँ पे लिखता हूँ भाग करने पर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, sin θ से मैं भाग कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें sin θ से भाग करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, है कि नहीं, sin θ खत्म, और यहाँ पे करेंगे तो 3 cos θ में sin θ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 cot θ, ठीक है, 3 cot θ। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम टू सेम वही, और यहाँ पे आपका 3 cot θ। अब आप ये बताइए कि आपको 2 बार यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पुट करेंगे, और उस वैल्यू को भी पुट करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्यों, क्योंकि देखिए 4/3 रखेंगे तो आपका डायरेक्ट ये 3 से 3 खत्म, यानी कि 5 + 4 ऊपर में बचता है, और यहाँ पे करेंगे तो 5 - 4 ऊपर हो जाता है, ठीक है। 3 से 3 तो खत्म ही हो जाएगा, और यहाँ पे cot θ रखें तो 4/3, तो 3 से 3 खत्म, 4 बचेगा, यानी कहने का मतलब 9 और नीचे में आपका 1। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन। आप इसको VVI मान के चलिए, एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना था, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सब तो मैंने आपको ऊपर में बताया कि करना है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आप इसको वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे एक 26 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है। देखिए मैंने आपको बताया कि
हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है उसके फिगर का। तो चलिए इसको फिगर को बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार, यानी कि एक जो कि हम कह सकते हैं एक लाइन है जो वर्टिकल ये आपका दीवार हो जाता है, ठीक है, ये दीवार है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दीवार के सहारे एक 26 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है। तो आप ये बताओ कि सीढ़ी तो हम आपको पता है कि डेफिनेटली सीढ़ी इसी तरह से होगा, 26 मीटर लंबी जो सीढ़ी है कुछ इस तरह से टिकी हुई है। इसको मैं 26 मीटर लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर के लंबी सीढ़ी है 26 मीटर की, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यदि दीवार के पाद से, तो दीवार का पाद यहाँ पे ये होता है और इसका शिखर ये है, ठीक है, दीवार का पाद ये हुआ और इसका शिखर ये हुआ। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दीवार के पाद से सीढ़ी के पाद, सीढ़ी का पाद क्या है, ये है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो 10 मीटर पर है, यानी कि यहाँ से लेकर के जो सीढ़ी का पाद है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पर मैंने 10 मीटर लिखा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। जमीन से सीढ़ी के बाहरी किनारे, यानी कि जमीन यहाँ पर है और सीढ़ी का बाहरी किनारा, सीढ़ी का बाहरी किनारा कुछ यहाँ पे हो जाता है, तो उनके बीच की दूरी, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। आप ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये भी बोला जा सकता था कि उस दीवार की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपसे ये पूछा गया कि जो कि ज़मीन से सीढ़ी के बाहरी किनारे की दूरी क्या है, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप ये कहोगे कि देखिए ऊर्ध्वाधर था तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ऊर्ध्वाधर था तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप ये बताइए कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यानी कि आपका ये हाइपोटेनस जो होगा वो इसके दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर 26 का जो स्क्वायर होगा वो 10 का स्क्वायर और प्लस में h के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया गया था इसलिए हम लोगों ने इस तरह से माना, और यहाँ पे मैंने 90 डिग्री इसलिए मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा कि ऊर्ध्वाधर जो कि दीवार है, तो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल आपका दीवार खड़ा है तो डेफिनेटली हमें 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 26 का स्क्वायर आप कहो कि 676, तो 676 मैंने यहाँ पे रखा, और 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे एच स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 576 और राइट साइड में एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू हम यहाँ पे निकालें तो 576 किसका होता है, 24 का होता है, यानी कि एच की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। 24 आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी थी, यानी कि जो दीवार की ऊंचाई थी वो कितनी थी, 24 मीटर थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री दिखा गया। देखिए यहाँ पे tan 1, tan 2, tan 3 और डॉट 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 tan 89। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में एक बताया था कि अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वो हमारा 1 के बराबर होगा। तो आप ये बताइए कि 89 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, यानी कि ये आपका खत्म। उसी तरह से यहाँ पे जो दो दिख रहे हैं, यहाँ पे इसके पहले जो होगा tan 88, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 90। उसी तरह से अगर हम tan 3 देखें तो इसके बीच में आपका क्या होगा tan 87 होगा, इसको जोड़ देंगे तो आपका खत्म, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ते तरफ और उधर से एक कम करते दोनों का योग आपका 90 डिग्री होता जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो बीच में कहीं ना कहीं जब खत्म होने के बाद आपके पास tan 45 डिग्री ही बचेगा सिर्फ और सिर्फ। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिखे तो डायरेक्ट आप tan 45 यानी कि 1 की वैल्यू को पुट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा गया, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया गया, और इसके नीचे इसके नीचे एक और चीज़ है कि tan थीटा माइनस में cot थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया कि sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू को अगर पुट कीजिएगा तो क्योंकि नीचे आपका ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि tan 45 को पुट कर देते हैं तो tan 45 और tan 45 यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि हम tan 45 नहीं हो सकते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये पॉसिबल नहीं हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके नीचे आपका 1 है, क्रॉस में होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्रॉस इसको करते हैं। तो tan देखिए यहाँ से इन दोनों को ऊपर में क्रॉस करेंगे तो 2 tan थीटा और माइनस में 2 cot थीटा,
और राइट साइड में इधर में करेंगे तो आपका हो जाएगा tan थीटा और प्लस में cot थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। tan को एक तरफ कर लेते हैं, cot को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे आपका बराबर का साइन है, तो मैं क्या करता हूँ कि tan को इधर लाता हूँ, यानी कि 2 tan में से अगर एक tan घट जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। और यहाँ पे देखिए माइनस में 2 cot थीटा उधर जाएगा तो आपका पहले से प्लस में तो आपका 3 हो जाएगा, 3 cot थीटा, 3 cot थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन, अब देखिए चलो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं किसी एक के फॉर्म में इसको कर लेते हैं। तो किसी एक के फॉर्म में करने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर 1/tan करते हैं, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 3 और नीचे में इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, क्योंकि cot थीटा वैल्यू 1/tan थीटा या फिर tan की 1/tan cot थीटा, ये तो मैंने आपको ऊपर बताया। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास 3 के बराबर है। तो आप ये बताइए कि अगर स्क्वायर को मैं हटाता हूँ तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू √3। अब आप ये बताइए कि tan के कितना का वैल्यू √3 होता है, तो आप कहोगे tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होता है वो 3 के बराबर, √3 के बराबर होता है। तो √3 की जगह पर मैंने tan 60 रखा। tan से tan खत्म, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या निकल गया, 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 निकल गया तो हमसे पूछा क्या गया, तो साइन थीटा के वैल्यू पूछा गया। तो साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह पर हम 60 रखेंगे और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे √3/2। करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि क्वेश्चंस पे पूछा क्या जा रहा है। ऑप्शंस बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज ABC में साइन A = cos B के बराबर हो तो cos C की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है ABC, इसमें साइन A की जो वैल्यू है, साइन A = cos B के बराबर है। ठीक है, साइन A की वैल्यू cos के बराबर है, cos B के बराबर है। तो अगर हम इस साइन को cos के रूप में चेंज कर दें या फिर cos को साइन के रूप में चेंज कर दें तो दोनों तरफ कट जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन को यहीं पे छोड़ देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ कि साइन 90 - थीटा, ठीक है, 90 - थीटा कर देते हैं। बताइए, सॉरी यहाँ पे भी होगा ना, सॉरी यार, देखिए 90 - थीटा करते हैं क्या होगा, अगर हम इसको साइन 90 - थीटा यानी कि cos थीटा चेंज हो जाएगा तो आपका ये पहले वाला आ जाता है। अगर यहाँ से आपका साइन खत्म तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 - b, यानी कि a + b की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री के बराबर है। अब आप ये बताइएगा मुझे, 90 डिग्री के बराबर है। ऊपर में बात कही गई थी एक त्रिभुज था ABC एक त्रिभुज था, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर। तो जब 2 कोण मिलाकर के 90 डिग्री बन जा रहा है तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हो कि जो तीसरा कोण होगा वो ऑलरेडी 90 डिग्री का होगा। 3 कोणी है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का मान 180 होता है और ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a + b की वैल्यू 90 डिग्री आ जाता है। 2 त्रिभुज मिलाकर के 90 डिग्री बन जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरा कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए C की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि cos C की वैल्यू बताइए। तो cos C की वैल्यू यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे, cos 90 का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप सभी जो ट्रिगोमेट्री का जो भी वैल्यू होता है आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया कि सेक 4x - 50 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सेक 4x - में 50 डिग्री लिखा गया और राइट साइड में किसके बराबर है, तो कॉसेक 50 डिग्री माइनस में x। इसका कोई भी और भी चेंजिंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ वही दिया जाता है जो इसके साथ चेंज होता है, जैसे कि tan cot कॉसेक, सॉरी कॉसेक नहीं, साइन कॉस होता, ठीक है, उस तरह से दिया जाता है जो इसके साथ चेंज होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग किया हुआ था उसी तरह से यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं सेक के फॉर्म में। तो देखिए सेक के फॉर्म में इसको करेंगे तो हमारा जो कहते हैं इसको हम छोड़ देते हैं और राइट साइड वाले को सेक के फॉर्म में कर देते हैं। सेक के फॉर्म में करेंगे तो आपका देखिए सेक 90 माइनस हो जाएगा, ठीक है, थीटा को चेंज करते हैं, थीटा 90 - 5 - x। बताइए कोई दिक्कत, सेक 90 माइनस थीटा यानी कि कॉसेक थीटा आपका आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक से सेक खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4x - 50 डिग्री और राइट साइड में 90 - 50 प्लस में x। मैंने यहाँ पे तोड़ करके इसका साइन चेंज कर दिया। ठीक है,
तो देखिए यहीं पे आपको सब थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखना होता है कि चिन्ह जब चेंज करते हो तो माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे 50 से -50 दोनों तरफ खत्म, और यहाँ पे राइट साइड में x है, अगर इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 3x = 90 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। जब x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो हमें और कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, x की वैल्यू ही पूछी जा रही थी, तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लिया था जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना था। जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपने सारे क्वेश्चंस को बनाना सीख लिया है तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखेगा तो आप करके आइएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बशर्ते कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। बाकी के चैप्टर्स के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, मैथ्स चैप्टर से एक अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।